हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है एमपी ऑनलाइन स्टडी पर रीजनिंग से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड आज हम दो जो हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट प्रकार जो है टाइप जो है हम लेकर आए हुए हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक हो जाएगा आपका मिश्रित कोडिंग। अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हम डिस्कशन करने वाले हैं मिश्रित कोडिंग पर। इसके बाद मैं आपके बताने वाला हूं नियम अनुसार कोडिंग। तो दो कोडिंग आज हम जो है पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, परंतु अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा इस वीडियो का प्राप्त होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है हमारा रीजनिंग चैप्टर 6 कूटलेखन एवं कूटवाचन, जिसको हम कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं। अब बात करते हैं मिश्रित कोडिंग। मिश्रित कोडिंग की बात करें मतलब आपको एक इसमें जो है एक कोड दिया जाता है। एक पर्टिकुलर शब्द के लिए एक पर्टिकुलर कोड होता है, आपको वो फाइंड करना है, आपको वो ढूंढना है कि हमसे कौन सा वाला कोड जो है पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, कोड बताना है। अच्छा, हमसे कौन सा कोड पूछा गया है, गिव का। गिव वर्ड जो है, गिव शब्द जो है, गिव वर्ड जो है उसका कोड पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से उसका कोड निकाला जाता है। जैसे लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में गिव योर बुक, गिव योर बुक को SKDGAP के रूप में कोडित किया जाता है, के रूप में कोडित किया जाता है, तथा माय बुक टिकट्स को DGLEND के रूप में कोडित किया जाता है। कोडित किया जाता है मतलब उनको कोड दे दिए जाते हैं। तो इस कोड भाषा में गिव का कोड क्या होगा, इस कोड भाषा में गिव का कोड क्या होगा। आपको किसका कोड बताना है उनको, ये आप याद रखना, आपको किसका कोड बताना है, गिव। लेकिन पहले हम बाकी सबके कोड ढूंढ लेंगे तो गिव का कोड हमको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा भाई। अगर एक लाइन में, जैसे कि मैं बात करूं, इस पूरी लाइन को क्या कोड दिया गया है, ये कोड दिया गया है। इस पूरी लाइन को बुक माई टिकट्स, बुक माई टिकट्स, बुक माई टिकट्स, इसको क्या कोड दिया गया है, ये पूरा कोड दिया गया है। अब हम उसमें निश्चित नहीं कर सकते, हालांकि उन्होंने क्या बोला है, निश्चित कोड भाषा में, मतलब उन्होंने निश्चित किया है, लेकिन हमको भी तो पता होना चाहिए कि उन्होंने किसको क्या कोड दिया है, तो वो निकालना है हमको। उससे हमको किसका पता चल जाएगा, गिव का। मैं आपको करके बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आप लिखिए गिव योर बुक। क्या लिखा है, गिव योर बुक। अच्छा, गिव योर बुक को उन्होंने क्या दिया है, गिव योर बुक को लिख सकते हैं SKDGAP। लेकिन जरूरी है क्या गिव को SK ही लिखें, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला है कि इस पूरी लाइन का कोड हम ये लिख सकते हैं, लेकिन निश्चित नहीं है कि इसका कोड ये होगा, इसका कोड ये होगा, इसका कोड ये। हाँ, इसका कोड इन तीन में से कोई हो सकता है। अब ढूंढना है वो कौन सा है, लेकिन इसके लिए सेकंड लाइन भी जरूरी है। क्या लिखा हुआ है इसमें, सेकंड लाइन लिखी है माय बुक, बुक माय टिकट्स, बुक माय टिकट्स। इसका कोड क्या दिया है, तो इसका कोड दिया है DGLEND। क्या दिया है, DGLEND। अब मुझे एक बात बताइए, क्या बुक का कोड यह होगा, नहीं, अभी निश्चित नहीं है। बुक का कोड इन तीन में से कुछ भी हो सकता है, माय का कोड इन तीन में से कुछ भी हो सकता है, टिकट्स का कोड इन तीन में से कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कोड कुछ भी हो सकते हैं, हमको ढूंढना है। ढूंढने का सिंपल तरीका है, पहले कॉमन देखें। पहले क्या देखें, कॉमन देखते आता है ना, जो दोनों जगह हो। अब बताइए मुझे इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन क्या है। तो इस लाइन में भी आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है, बुक, और इस लाइन में भी आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है, बुक। कॉमन आ गया। अब आ जाइए इन दोनों की बात, भाई जो बुक का कोई ना कोई कोड इसमें दिया है, बिल्कुल दिया है, मतलब इसमें भी दिया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो बुक लिखा है भाई, ऊपर बुक लिखा है, मतलब इन तीन में से बुक का कोड है अंदर।
इन तीनों में से कोई एक कोड किसका है? बुक का। इसका मतलब इस यहाँ पर भी बुक है, मतलब वही कोड यहाँ पर भी है। तो अब आप देखिए ऐसा कौन सा कोड है जो कॉमन में है। हमने तो पहले वर्ड देख लिया, बुक और बुक दोनों जगह कॉमन है। अब देखिए कौन सा कोड कॉमन है। कोड तो देखिए ये कोड जो दिए हैं इनमें अगर हम कॉमन की बात करें तो कौन सा कॉमन मिल गया हमको? डीजी। डीजी मतलब देखो बुक के लिए डीजी, बुक के लिए डीजी। अब ये कॉमन निकल आया, मतलब बुक का कोड क्या है? डीजी। बुक का कोड क्या है? डीजी। इसका मतलब ये हो गया कि माय का बुक, माय का कोड या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। टिकट्स का कोड या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। लेकिन हमको इससे मतलब है क्या? नहीं, हमको किसका चाहिए? गिव का। अब बताइए मुझे, क्या गिव का कोड हम निकाल सकते हैं? गिव का कोड दो बन रहे हैं क्योंकि ये किसका कोड हो गया? बुक का। तो गिव का कोड या तो एसके हो सकता है या एपी हो सकता है, और हम निकाल ही नहीं सकते इसमें। मतलब हम अच्छा यूआर का देखो, मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूं कि गिव का कोड क्या हुआ? एसके, तो यूआर का क्या हो जाएगा? एपी। और अगर मान लो यूआर का क्या हुआ? एसके, तो गिव का क्या हो जाएगा? एपी। लेकिन कहीं से आप फाइंड कर पा रहे हैं क्या कि गिव का कोड कौन सा है? इन दोनों में से कहीं से फाइंड हो रहा है क्या? नहीं। यूआर कहीं और दिया है क्या? नहीं। मतलब यूआर का कोड इन दोनों में से कोई एक है और गिव का कोड भी इन दोनों में से कोई एक है। मतलब हमको सिर्फ इतना ही फाइंड हो पाया इस क्वेश्चन में कि इन दोनों में से कोई एक है। कौन सा है ये कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि डीजी तो किसका हो गया? बुक का। अच्छा कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है डीजी, डीजी तो है नहीं, हमको किसका चाहिए? गिव का। क्या गिव का कोड डीजी है? नहीं है, क्योंकि गिव का कोड तो डीजी तो किसका कोड है? बुक का कोड है। अब बात करते हैं एनडी। एनडी है क्या? एनडी भी नहीं है। एपी या एसके है क्या? बिल्कुल है। देखिए गिव का कोड या एपी हो सकता है या एसके हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। जो इसका कोड होगा, अगर मान लो इसका कोड ये हुआ तो इसका कोड क्या हो जाएगा? ये। लेकिन हमसे पूछा गिव का है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है तो ऑप्शन पे भी दिया हुआ है एपी या एसके, दोनों में से कोई एक है ना? बिल्कुल है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? या तो एपी है गिव का कोड या तो एसके है गिव का कोड। यहाँ से पूरा फाइंड नहीं हो रहा है तो ऑप्शन देखना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है हम इसमें उलझे रहते हैं कि ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, जबकि ऑप्शन में हम ये लगा सकते हैं ना, क्योंकि हम इसमें और इसमें कंफ्यूज हैं। या तो ये इसका कोड है या तो ये इसका कोड है, या तो ये इसका कोड है या तो ये फिर इसका कोड है, तो हम दोनों लगा देते हैं एपी या एसके गिव का। मान लो क्वेश्चन चेंज होता, आपसे गिव का कोड नहीं पूछता, आपसे यूआर का कोड पूछता। किसका? यूआर का। तब भी हम वही लगाते हैं, या तो एसके हो सकता है या तो एपी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन बुक का कोड पूछ लेता तो आप क्या लगाते? क्योंकि बुक का कोड तो हम निकाल चुके हैं, तो बुक का कोड आप हमेशा क्या लगाते? डीजी ही लगाते। क्या लगाते? हम ढूंढ चुके हैं डीजी, कॉमन से निकाला। कॉमन मेथड बेस्ट मेथड इस फॉर्मूले में, इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, कॉमन निकालना मत भूलना। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, उसी में है मिश्रित कोडिंग ही है, लेकिन इसमें नंबरिंग कर दी जाती है। नंबरिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में अ फास्ट ट्रेन को 158 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 158 लिखा जाता है। ट्रेन टू मुंबई को 931 लिखा जाता है, 931 लिखा जाता है। तो दी गई कोड भाषा में ट्रेन का कोड क्या होगा? तो दी गई कोड भाषा में ट्रेन का कोड क्या होगा? ट्रेन का कोड हमको निकालना है, फिर से वही मेथड अपनाना है। सबसे पहले कोड लिख लीजिए, आ फास्ट ट्रेन को कोड क्या दिया गया है? 158, और उसके बाद ट्रेन टू मुंबई को क्या कोड दिया गया है? ट्रेन टू मुंबई को क्या कोड दिया गया है? तो ट्रेन टू मुंबई को कोड दिया गया है 931। जरूरी नहीं है जो मैंने कोड नीचे लिखा है वही हो, अभी हम सिर्फ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है, एक का कोड 1 है, फास्ट का कोड 5 है, अभी हम फाइंड कर रहे हैं। कॉमन देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या है? ट्रेन। यहाँ पे कॉमन क्या है? ट्रेन। मतलब दोनों जगह कॉमन क्या है? ट्रेन। मतलब ट्रेन
का कोड इन तीनों में से कोई एक है? बिल्कुल है। और ट्रेन का कोड इन तीनों में से कोई एक है? बिल्कुल है। लेकिन दोनों जगह कोड तो एक ही होगा ना, तो कोड भी तो कॉमन होगा ना। जब ट्रेन का वर्ड कॉमन है तो कोड भी कॉमन होगा। तो आप कॉमन देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या है? 1 1। देखिए ये 1 लिखा है, ये 1 लिखा है, तो इसलिए ट्रेन का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ट्रेन का कोड। अब आप बोलोगे 5 भी तो हो सकता है, तो 5 ट्रेन का कोड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 दिया है क्या? नहीं दिया है, क्योंकि हमको ट्रेन का कोड नीचे भी तो चाहिए। ऊपर 1 है मतलब ट्रेन का कोड, और नीचे भी तो 1 है मतलब ट्रेन का कोड। मतलब आप ट्रेन का कोड निकाल चुके हैं और आपसे पूछा ही गया था ट्रेन का कोड। ट्रेन का कोड आपको बताना है तो आप इजी तरीके से 1 पर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ट्रेन का कोड। क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रेन का कोड हो जाएगा। अब ये तो हो गए आपके मिश्रित कोडिंग। अच्छा, इससे रिलेटेड और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो हम जरूर करेंगे। अभी जो है मैंने केवल इसमें 2 ही उदाहरण लिए थे। जब हमारा जो पैटर्न खत्म हो जाएंगे, जितने पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये पैटर्न सारे खत्म हो जाएंगे, सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम क्वेश्चन करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से जिसमें आंसर भी निकलेंगे। इसमें तो दोनों ऑप्शन निकले थे, सिंगल क्वेश्चन भी। अच्छा, ये 2 लाइनर है, 2 लाइनर मतलब 1 और 2। 4 लाइनर भी आता है, वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो उस तरीके के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, शर्त अनुसार कोडिंग जो होती है ना, वो कर लेते हैं। शर्त अनुसार कोडिंग। तो ये हमारा आज का यही टॉपिक समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक, मतलब इसी के अंतर्गत, कोडिंग के अंतर्गत ही है, जो कि है हमारा, उसका नाम हो जाएगा शर्त अनुसार कोडिंग। शर्त अनुसार कोडिंग का मतलब होता है कि हमको पहले एक शर्त दी जाएगी और उस शर्त के आधार पर हमको कोडिंग करना है। तो क्वेश्चन का जो चैप्टर का मतलब जो टॉपिक का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा शर्त अनुसार कोडिंग। अब देखिए शर्त अनुसार कोडिंग क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक चार्ट बनाना चाहूँगा, क्योंकि चार्ट के थ्रू ही उस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चार्ट भी आता है इस तरीके का। ये अभी मैं बुक में भी आपको मिल जाएगा, कई प्रकार की बुक में इस तरीके के जो है आवर्त सारणी टाइप का जो है चार्ट मिल जाता है, जिसको जो है आपको इसी के थ्रू जो है सॉल्व करने पड़ते हैं। हाँ, अब इसको नंबरिंग भी मैं दे देता हूँ। नंबरिंग इसको दे देते हैं अपन। ये मैंने दे दी इसको नंबरिंग, है ना। अब देखिए, अब ये शर्त तो बात है, इसमें नाम क्या है इसका? शर्त। तो शर्त दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। शर्त सुनिए, इसकी 2 शर्तें हैं, इंपॉर्टेंट शर्तें। पहला अक्षर स्वर हुआ, सॉरी व्यंजन हुआ। क्या हुआ? व्यंजन। पहला शब्द व्यंजन, पहला अक्षर व्यंजन तथा दूसरा अक्षर स्वर हुआ, तो दोनों के स्थान पर स्टार लगाएंगे। क्या करेंगे? स्टार लगाएं। अब दूसरी शर्त सुनिए, पहला अक्षर स्वर हुआ तथा दूसरा अक्षर व्यंजन हुआ, तो दोनों के स्थान पर डॉलर का निशान लगाएंगे। इस तरीके का निशान होता है, डॉलर लगाएं। अब देखिए दो शर्त समझा देता हूं। पहले एक क्वेश्चन लिख लेने दीजिए मुझे, ताकि मैं आपको उसके थ्रू उसको सॉल्व करा सकूं, हम उसको सॉल्व कर सकें। आर के पी आई जे ए
GA, है ना। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ये दिया है, आपको इसको क्या करना है, कोड बताना है। इसका क्या बताना है, कोड। अब आप इसका कोड कैसे बताएंगे, तो कोड आपको दिए हुए हैं। कैसे दिए हैं, अगर आया P तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, 2। क्या लिखेंगे, 2। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अक्षर, यहाँ क्या लिख देता हूँ अक्षर, और यहाँ क्या लिख देता हूँ कोड। क्या लिख दिया मैंने, कोड। कोड अक्षर ऊपर दिए हैं और उसका कोड कहाँ दिया है, नीचे दिया है। अब आपको अक्षर दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। ऊपर कोड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करना सॉल्व कर ले स्टार्ट हो जाएंगे, परंतु इस तरीके से गलत हो जाता है। हमको शर्तें पढ़ना भी जरूरी होता है। शर्तें मैंने 2 लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है। देखिए ये वर्ड है, ये एक वर्ड है, इसमें आगे क्या लगा हुआ है, व्यंजन, और पीछे क्या लगा हुआ है, स्वर। क्या लगा हुआ है, स्वर, और आगे क्या लगा हुआ है, व्यंजन, और पीछे क्या लगा है, स्वर। तो ये कंडीशन है कि नहीं, कंडीशन 2 बोली गई। अगर आगे व्यंजन लगा है, वर्ड के आगे व्यंजन लगा है और लास्ट में स्वर लगा है, तो दोनों के स्थान पर स्टार लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। लेकिन कंडीशन ऑपोजिट, अगर पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, डॉलर। जो डॉलर का निशान होता है वो लगाएंगे, है ना, वो इस तरीके का निशान लगाएंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, ये आगे क्या है, ये है व्यंजन। क्या है, व्यंजन। पीछे क्या दिया है, स्वर। अब आप बताइए कौन सा वाला रूल फॉलो होगा, ऊपर वाला के नीचे वाला, व्यंजन वाला। ये देखिए पहला अक्षर व्यंजन तथा दूसरा अक्षर स्वर, दूसरा अक्षर नहीं, अंतिम अक्षर। कौन सा अक्षर, अंतिम अक्षर। यहाँ पे भी दूसरा अक्षर नहीं, कौन सा अक्षर, अंतिम अक्षर। सॉरी यहाँ गलती होगी थोड़ा सा, है ना। अंतिम अक्षर स्वर हो। देखिए अंतिम अक्षर स्वर है और पहला अक्षर क्या है, व्यंजन। तो दोनों के स्थान पे क्या लगाएंगे, दोनों के स्थान पर स्टार लगा देते हैं। ये लीजिए स्टार लगा दिया, इसके स्थान पर भी और इसके स्थान पर भी क्या लगा दिया, स्टार। अब इन चारों को इसके अकॉर्डिंग चेंज कीजिए, इन चारों को इसके अकॉर्डिंग चेंज कीजिए। कर लेते हैं। के स्थान पे क्या रखेंगे, के स्थान पर 7 रखेंगे। ये लीजिए 7 आ गया। पी के स्थान पर क्या रखेंगे, पी के स्थान पर 2 रखेंगे। ये लीजिए 2 लिख दिया। पी के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आइए आई के स्थान पर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। ये लीजिए 6 रख दिया। अब आ जाइए जे के स्थान पे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। तो ये देखिए 8 रख दिया। और ए तो हमारा क्या है, स्वर है, तो हम उसकी जगह क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इस तरीके से क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही करवाया है इसमें, लेकिन मेथड समझना जरूरी है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें कि पहले देखो हमको अक्षर दिए हैं ऊपर, और नीचे क्या दिया है, नीचे उसकी कोडिंग दी है। नीचे उसकी क्या दी हुई है, कोडिंग। ऊपर अक्षर दिया है, नीचे उसकी क्या दी है, कोड दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, अक्षर से कोड जमाना है। जैसा अक्षर उसके नीचे का कोड आपको लिखना है, देख के लिखना है। ये आपको पेपर में आएगा, परंतु नियम पढ़ना जरूरी है, शर्त पढ़ना जरूरी है। आप शर्त नहीं पढ़ेंगे तो आप कोड जल्दी से कोडिंग कर देंगे। आप वही कोडिंग कर देते और आप आर की जगह क्या लिख देते, आप आर की जगह क्या लिख देते, 9 लिख देते। परंतु आर की जगह 9 लिखना ही नहीं है ना, क्योंकि आर आगे क्या हो गया, व्यंजन, और ए पीछे क्या हो गया, स्वर। और एक नियम दिया है, अगर पहला अक्षर व्यंजन हो तथा अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों के स्थान पर स्टार लगाना है। दोनों के स्थान पर क्या करना है, स्टार लगाना है। तो इसी से अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन में आपको जो है और करवा देता हूं, ताकि थोड़ा सा आपका जो है क्लियर हो जाए, है ना। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, एक और हम इसमें जो है कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसके अंतर्गत। क्वेश्चन है MJKP RK। अब आप मुझे बताइए, ये जो क्वेश्चन सेकंड है, इसमें आगे भी क्या है, व्यंजन, पीछे भी क्या है, व्यंजन। व्यंजन, ना कि स्वर व्यंजन, ना ही व्यंजन स्वर। कुछ है क्या, कंडीशन दोनों फॉलो हो रही है क्या, नहीं। तो हम सीधा कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सीधा कोड लिखेंगे। आप मुझे बताइए
व्यंजन है के व्यंजन है, जबकि व्यंजन वाला नियम है क्या इसमें? नहीं है। व्यंजन वाला शर्त दी है क्या हमको? नहीं दी है। तो हम केवल और केवल क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के लिए एम का कोड क्या है? एम का कोड है 1, इसलिए इसके नीचे लिख देंगे 1। जे का कोड क्या है? तो जे का कोड है 8, तो 8 लिख देंगे। के का कोड क्या है? के का कोड है 7, तो 7 लिख देंगे। पी का कोड क्या है? पी का कोड है 9, पी का कोड है 2, तो हम 2 लिख देंगे। आर का कोड क्या है? आर का कोड है 9, तो हम 9 लिख देंगे। के का कोड फिर से क्या आ गया? 7, तो फिर से हम क्या लिख देंगे? 7। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे शर्त अनुसार कोडिंग की। किसकी बात कर रहे थे? शर्त अनुसार कोडिंग की। तो ये जो है हमारा शर्त अनुसार कोडिंग हो गया, और आज हमने मिश्रित कोडिंग, इस 2 प्रकार की कोडिंग हमने कंप्लीट की है। एक लास्ट कोडिंग बची है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उसके बाद जो है आपको इससे रिलेटेड पूरे चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग है ना, जो कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसी के साथ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो फिर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ दोस्तों, आपके फ्रेंड सर्कल तक भी हमारी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।